नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश। आज क्लास लेकर के आए हैं आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की एग्जाम्स आपकी लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए आज क्लास लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है जिसमें रेलवे के लिए आपके लिए जीके क्वेश्चन है, जीएस है। ठीक है, अदरवाइज इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा के सामान्य सामान्य जागरूकता अनुभाग में जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी में भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल आदि विषय में एक विस्तृत श्रृंखला इसमें शामिल की गई है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिएगा, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे आपकी आरआरबी की एग्जामें लगेगी, ग्रुप डी की, रेलवे की, तो इसके लिए हम डेली ही क्लासें लेकर के आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर करना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हम अच्छी मेहनत से आपको इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे और सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को अपन कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एडुसेट परियोजना के तहत शैक्षिक सेवाओं के लिए किस भारतीय उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, इसमें उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? GSAT-3 का उपयोग किया जाता है। आइए इसको थोड़ा मैं विस्तार से समझा देता हूँ। एडुसेट परियोजना के तहत शैक्षिक सेवाओं के लिए GSAT-3 उपग्रह का उपयोग किया जाता है। इसे एडुसेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एडुसेट के नाम से इसको जाना जाता है। यह पहला समर्पित शिक्षा उपग्रह है। यह कौन सा था? ये पहला था, पहला उपग्रह था समर्पित शिक्षा उपग्रह। कौन सा था? ये पहला शिक्षा उपग्रह था। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। जो देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। एडुसेट को GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है। इसे 20 सितंबर को, कब इसको किया गया था? 20 सितंबर 2004 को। ठीक है, ध्यान में रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य है स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना था। यह भारत का पहला समर्पित उपग्रह था, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? जो भारतीय पुरातत्व है इसके जनक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे? पुरातत्व के जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे और 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1861 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यह ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे और बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल और इतिहास में रुचि लेने लगे। इसका स्थापना 1861 में हुआ था और अनुसंधान सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। कनिंघम को भारत के इतिहास और पुरातत्व में गहरी दिलचस्पी थी और उन्हें खुद को पुरातत्व का अध्ययन भी किया गया था। इन्होंने सारनाथ में भी खुदाई की थी। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने क्या की गई थी? खुदाई की। संकीसा कहाँ पर किया गया था? संकीसा में इसकी खुदाई की गई थी और सांची में भी खुदाई करवाई गई थी। कहाँ पर? सांची, जो सांची का स्तूप है वहाँ पर भी यहाँ खुदाई करवाई गई थी। इन्होंने हड़प्पा को पुरातात्विक मानचित्र पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय पुरातत्व जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर पर बढ़ते हैं। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो साथियों, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। इसको प्रक्षेपित किया गया
सन 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में बता देते हैं। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रसिद्ध भागीदारी खगोल शास्त्री के नाम पर है। भारत का पहला उपग्रह था। यह पूरी पूरी तरह से भारत में डिजाइन व निर्मित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? इसको भारत में ही निर्मित किया गया था। कहाँ पर? भारत में निर्मित डिजाइन किया गया था। और 19 अप्रैल 1975 को कंपिस्टन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक होल शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ब्लैक होल शब्द ये साथियों जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर 1968 के तहत सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द दिया गया था। अच्छा, आइए इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये 1968 में छड़ा गया जॉन व्हीलर। ठीक है, प्रिंस स्टेशन के भौतिक विज्ञान जॉन व्हीलर ने गढ़ा था, जिन्होंने ब्लैक होल के गुणों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। सबसे आम ब्लैक होल संवत विशाल तारों के पतन से बनते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो साथियों भारत है ना, जो सबसे लंबी सीमा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। कितने किलोमीटर की करता है? 4096 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच में। सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा के हिसाब से देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और इससे कम में लगती है भारत के और चीन के साथ में लगती है 3488 किलोमीटर की। ये भारत व चीन के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, पक्षियों के घोंसलों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है इसको निडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एबीओ रक्त समूह ए बी और ओ की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये कार्ल लैंडस्टेनर है, इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है, ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। इसरो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों इसरो की जो स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 343 मीटर सेकंड होता है। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत मिशन अभियान भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? टिक बेर्नर्स ली। कौन था ये वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल, ये भारत की पहली महिला पायलट बनी थी। ठीक है, रक्त का धक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के, ये रक्त का धक्का जमाने के लिए विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सॉफ्टबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, कार्डोबा किस देश की मुद्रा है? तो निकारगुआ है कार्डोबा देश की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह किस स्थान पर आयोजित होता है? या ओस्लो, यानी कि नॉर्वे में एक ओस्लो जगह है, यहाँ पर इसका आयोजित किया जाता है। सितंबर किसका अयस्क है? सिनबर किसका अयस्क है? तो ये पारा, जिसको अपन Hg बोलते हैं, पारा का अयस्क माना जाता है सिनबर। कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप क्या है?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये कंप्यूटर पूर्ण रूप है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर घटित पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। साथ ही जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपकी आरआरबी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। सो प्लीज दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुक्सा उर्फ बुक्सा मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों में रहने वाले स्वदेशी लोग हैं? तो ये उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। बुक्सा मुख्य रूप से ये भारतीय के उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में रहते हैं स्वदेशी लोग। बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया गया था? तो बिग बैंग ये जॉर्जेस लेमेत्रे के द्वारा 1961 में प्रतिपादित किया गया था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। कौन थी? कर्णम मलेश्वरी थी, ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मालीगांव है, गुवाहाटी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का यहाँ पर मुख्यालय है। क्या है? ये मुख्यालय है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये होगा मिजोरम में होगा। भारत में हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? सन 1965 से 68 के बीच में भारत की हरित क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी? ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण था? कुषाण राजा कनिष्क का नियंत्रण था रेशम मार्ग शासक पर, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी स्थल रुद्र एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? बेकाल झील है, जो कहाँ पर है? ये साइबेरिया में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी। इसको जरूर ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस देश की राजधानी है? तिमोर लेस्टे उर्फ पूर्वोत्तर तिमोर की, ठीक है। कारगिल स्मृति दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ग्रीक विद्वान एराटोस्थनीज के द्वारा पहली बार इस शब्द का भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था या उपयोग किया गया था। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नारोजी, पहले ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने वाले। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध उल्लेखित है? तो शिलालेख 13 में, ठीक है। किस वर्ष योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 3 होगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC फुल नेम इसका ये हो जाएगा और ये शॉर्ट नाम है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है? कलिंग या उड़ीसा वास्तुकला का शैली है। भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन कब शुरू की गई थी? जून 2011 को शुरू की गई थी। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिसे NFS जिसे खाद्य अधिकृत अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2013 में इसको लागू किया गया था। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था? तो ये इनका नाम है ज्योतिबा फुले।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, इसको भारतीय आर्थिक नियोजन का वास्तुकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में जो भारत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है की स्थापना कब की गई? 2 अप्रैल 1990 को इसकी क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा चलाई गई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो साथियों, आज की क्लास है जो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और एक लास्ट में कमेंट ज़रूर करना आप लोग कि आपको क्लास कैसी लगी है। डेली ही आपके लिए क्लासें लेकर के आएंगे ऐसी, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।